यहाँ पर जो एनर्जीज़ है ना वो इस तरीके की है कि थर्ड पार्टी रिवर्स्ड में जा चुकी है गाइस। आपके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टीज़ है ना उनके हाथ से कंट्रोल यहाँ पर छूटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जिस वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। हैवीनेस की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा है, इनके मन मुताबिक चीज़ें उनकी लाइफ में नहीं हो पा रही है, ऐसी वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको डेली सुनने के लिए मिलेंगे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। अब ये जो आपकी लाइफ की एनर्जी है जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, जो बहुत सालों से जैसे कि नाग के तरह बैठी हुई है, जो बिल्कुल भी हिलने डुलने के लिए तैयार नहीं है, राइट। तो अब ये एनर्जी आपके लाइफ से रिलीज़ हो रही है, बिकॉज़ जो भी आपका एक साइकिल था कर्मा का, कितने भी साल का हो सकता है, अलग अलग होगा गाइज। कुछ लोगों की साइकिल्स 3 साल की मुझे दिखाई दे रही है, कुछ लोगों की 6 साल की, कुछ लोगों की 8 साल की, कुछ लोगों की 7 साल की, कुछ लोगों की 12 साल की एनर्जीज़ है गाइज। बहुत ज़्यादा हैवी कार्मिक एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो ये जो भी इतने समय से आपकी लाइफ में ये जो कार्मिक बैठे हुए थे कुंडली मार के सांप की तरह, अब वो एनर्जी आपकी लाइफ से हट रही है। यूनिवर्स यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशंस करवा रहे हैं। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आज के दिन में। आपके पार्टनर का गुस्सा किसी पर बरसा है गाइस, आपके पार्टनर का किसी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, या फिर किसी ने आपके पार्टनर के ईगो को यहाँ पर कुछ ना कुछ आहत की है, ऐसा कुछ बोल दिया है आपके पार्टनर को, जिस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हैं। और या तो ये बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई है गाइस, या फिर कुछ व्यूवर्स के केस में ये हीटेड आर्ग्यूमेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ किसी ने एक ही शब्द बोला है लेकिन किसी का दिल दुखाया गया है यहाँ पर। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में अगर बताऊँ तो आपके पार्टनर को अभी ये महसूस हो रहा है कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं, और अभी भी वह उन गलतियों से अगर बाहर नहीं निकलते हैं तो वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। देखो कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स ऐसे हैं ना जो थर्ड पार्टी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब ये कोई भी हो सकता है उनकी लाइफ में, उनके घर का कोई सदस्य हो सकता है, या फिर आउटसाइडर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव है, डिमांडिंग है, जिससे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है। और आपके पार्टनर खुश नहीं है, लेकिन बस रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते ये नाता वो निभा रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन होता है ना कि कोई इंसान किसी रिश्ते में खुश है, उसे वहाँ पर सुकून महसूस होता है, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर नहीं है। और आज के दिन में तो ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्लास्ट हो चुकी है, सरफेस लेवल पर आई है। आज 9 डेट है, तो ये जो 9 नंबर है, ऊपर से मंगल का साल, तो ये बहुत घरों में ब्लास्ट कर चुकी है ऑलरेडी, और ये चलेगी और ज़्यादा 8 और 15 दिन ये और ज़्यादा ब्लास्ट करेगी। जब तक आपके पार्टनर पूरी तरीके से कार्मिक एनर्जी से मूव ऑन नहीं होते हैं तब तक ये ज्वालामुखी फटते रहेंगे। रियलिटी में फट रहे गाइस, रियलिटी में भी ये चीज़ें हो रही है, राइट। और घर में भी होने वाली है ये चीज़ें। ये साल ही ऐसा है, एक्सपोज करना, बवाल होना, आग लगना, फायर अभी तो ख़त्म हो रहा है थैंक गॉड, लेकिन बहुत कुछ दिखाया इस साल ने, बहुत सारे लोगों की असलियत दिखाई, आपके पार्टनर को भी असलियत दिखाई गई। वर्ल्ड वाइड देखो क्या क्या हो रहा है। तो ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, इंसान के खुद के कर्म है गाइस। इंसानों ने इतना ज़्यादा मदर अर्थ को ख़राब करके रखा हुआ है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी में इन्वॉल्व हो चुके हैं, इतना ज़्यादा नेगेटिव स्पेल वर्क्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इतना ज़्यादा करप्शन बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा असॉल्ट कर रहे हैं लोग, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भर भर कर पड़ी हुई है। तो मदर नेचर कब तक सहेगी? कितना ज़्यादा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, कितने ज़्यादा ट्रीज़ को तोड़ा जा रहा है। तो अगर ट्री ही नहीं रह गए तो वो क्या होगा? इंसान का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। तो अपने फ़ायदे के लिए इंसान जो कुछ भी करता है ना, उसका इन रिटर्न कर्मा मिलता ही है इंसान को। फिर ना आपको नेचर को ब्लेम करना है, ना किसी और को ब्लेम करना है।
और एग्जैक्ट यही एनर्जी थर्ड पार्टीज़ की है कि थर्ड पार्टी ने खुद ने इतना ज़्यादा अपने कर्मों को ख़राब कर लिया है ना कि अभी ज्वालामुखी फट रहे हैं अलग अलग तरीके से। जो भी भेजा गया था वो रिटर्न आ रहा है, जो भी नेगेटिविटी आप पर थ्रो की थी उसकी तरफ जा रही है। जो आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया था, मैनिपुलेट किया था, आपके पार्टनर अब उसके कंट्रोल में नहीं है, उसका बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है गाइस। आपके जो पार्टनर है वो अब भागते भागते थक चुके हैं। सबसे पहली बात, इस इंसान ने आपसे बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश की है, हद से ज़्यादा भागा है ये पर्सन। और ख़ास करके देखो, अगर कोई इंसान किसी को चाहता नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, अगर किसी को किसी के साथ रहना ही नहीं है तो वो केस अलग होता है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी जिस किसी के भी पार्टनर की आई है वो ये है कि इस इंसान के अंदर आपके लिए इतनी ज़्यादा चाहत भरी पड़ी है। फ्लेम देखो, दिया कितना ज़्यादा चाहत देखो, पैशन देखो ये पैशन तो देखो गाइस। तो ये जो पैशन है ना इतना ज़्यादा है इस इंसान के अंदर कि दिए ने भी कंफर्मेशन दे दिया। यहाँ पर जो भी एनर्जीज़ है, पॉजिटिव एनर्जीज़, वो बता रही है कि हाँ, ये कंफर्मेशन है कि इस इंसान के, इस बंदे के अंदर, या जो भी आपकी फ़ीमेल पार्टनर के लिए आप देख रहे हो, इतना ज़्यादा पैशन है इसके अंदर, इसे आप ही के साथ रहना है, सब कुछ करना है। लेकिन क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है या बढ़ पा रही है? बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी एनर्जी, राइट। और अब हो क्या रहा है कि अब ये पर्सन तंग आ चुका है पूरी तरीके से। अब इसे इन लोगों के साथ नहीं रहना है। अब ये इन लोगों के साथ जो भी टाइज़ है ना वो कट करना चाहते हैं, कार्मिक एनर्जीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं अपने खुद के दिल से। और अब ये चुन रहे हैं अपनी खुशियों को, और उनकी खुशियाँ हो आप। ये आपके पास लौट कर आना चाहते हैं। जो भी इमैच्योर बिहेवियर इस पर्सन ने किया है ना पास्ट में, बचकानी हरकतें, वो बचकानी हरकतों पर इस इंसान को खुद पर ही अब गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने ऐसी गलती कैसे कर दी, मैंने इन लोगों पर विश्वास कैसे कर लिया। ये सब चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये पर्सन अब आपको चेस कर रहे हैं, आपके पीछे इनकी एनर्जीज आई हुई है। और कुछ व्यूवर्स को यूनिवर्स ने यहाँ पर डिटैच करके रखा है, बिकॉज अब आपके पार्टनर का कार्मिक लेसन्स लर्न करने का वक्त है ना। आपके पार्टनर की लाइफ में टावर आएंगे, कार्मिक एनर्जी रिलीज़ होगी, तो फिर उनकी नेगेटिव एनर्जी आपके एनर्जी फील्ड में नहीं आनी चाहिए। खास करके ये ट्विन फ्लेम के साथ मैच होगा। तो अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो और आप अगर डिवाइन फेमिनाइन हो, आपको मैस्कुलिन से डिटैचमेंट फील हो रहा है, तो समझ लीजिए मैस्कुलिन की लगी पड़ी हुई है यहाँ पर। मैस्कुलिन कितना भी शो ऑफ करे कि वो इतना स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, ऐसा हो चुका है, वैसा हो चुका है, नो, अभी भी मैस्कुलिन के अंदर फियर एनर्जी मौजूद है। मैस्कुलिन्स को अभी भी अपने फियर पर काम करने की ज़रूरत है। फेमिनाइन से कुछ भी नहीं छुपता है। तो अगर आप फेमिनाइन हो और आपको पता है आपके मैस्कुलिन शो कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, अपनी स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, अपने लाइफ के डिसीजंस ले रहे हैं या बैलेंस हो चुके हैं, बलाना है, डिमकाना है, नो, यहाँ पर ना हीलिंग की अभी भी ज़रूरत है। ये पर्सन पूरी तरीके से हील्ड नहीं है। इस पर्सन के हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस है, थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेजेस है, अपर चक्रास की हीलिंग अभी भी बाकी है गाइज। अभी लोअर चक्रास हील हो चुके हैं, 70 to 80% लोअर चक्रास हील हो चुके हैं मैस्कुलिन्स के। लेकिन अपर चक्रास, हार्ट चक्रा और अपर चक्रास जितने भी हैं वो हील होना बाकी है। मैस्कुलिन के अंदर अभी भी किसी के प्रति बहुत ज़्यादा नफ़रत है, किसी थर्ड पर्सन के लिए, कोई भी हो सकता है। ये उनका कोई दोस्त हो सकता है, ये उनके घर परिवार का सदस्य हो सकता है, या फेमिनाइन ने जो चीज़ें की भी नहीं है वो भी दर्द, वो भी सेपरेशन का गिल्ट या सेपरेशन का जो भी पेन है वो अभी भी मैस्कुलिन्स के हार्ट चक्रा में मुझे यहाँ पर मतलब एनर्जी चैनल्ड हो रही है। तो अगर किसी को लग रहा है कि मैं पूरी तरीके से हील हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, तो गाइज ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो आप ये एनर्जी अपडेट यहाँ तक तो नहीं सुनते, राइट। आप ये सुन रहे हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ बाकी है, हील होना बाकी है। इसीलिए ये चैनलिंग यूनिवर्स मुझे बीच में ही इंटरप्ट करके दे रहे हैं कि जिसको ज़रूरत है उस तक ये मैसेज पहुंच जाए। अब ये एक के लिए भी होगा तो भी दैट्स फाइन, राइट। तो ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स सेल्फ लव की एनर्जी में धीरे धीरे आ रहे हैं और उनकी वाइब्रेशन राइज हो रही है, अप हो रही है, तो कार्मिक्स के साथ उनका बिल्कुल भी मैच नहीं हो पा रहा है। कार्मिक डेविल एनर्जीज़ है और आपके जो भी पार्टनर्स हैं उनकी एनर्जी
ब्लैकनेस से, डार्कनेस से लाइट की तरफ जा रही है। तो अब लाइट और डार्क दोनों में हो रहे हैं बवाल, दोनों की एनर्जीज़ का हो रहा है टकराव। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ईगो क्लैश, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम, बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, ये सब चलने वाला है गाइस। जब तक आपके पार्टनर पूरी तरीके से अपने स्ट्रेंथ में आकर अपने लाइफ का फर्म डिसीजन नहीं लेते हैं, जब तक इस इंसान को अपनी गलतियों का पूरी तरीके से, मतलब कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स को एहसास हो चुका है, लेकिन कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स अभी भी, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, वो अभी भी आपसे दूर ही भाग रहे हैं, वो अभी भी आपको ही गलत समझ रहे हैं, अभी भी उनके अंदर का जो ईगो है ना, वो पूरी तरीके से टूटा नहीं है गाइस, ये भी सच्चाई है। तो अगर किसी को लग रहा है कि आपके पार्टनर ही आपको डोमिनेट कर रहे हैं, आपकी गलती नहीं है, उसके बावजूद ये पर्सन आपको ही ब्लेम किए जा रहा है, आपको ही गलत ठहरा रहा है, तो अब वक्त आ चुका है ना हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने का। हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर लो, नेगेटिव कॉर्ड कट कर लो, ऐसे टॉक्सिक पर्सन से मूव ऑन कर लो, अपनी स्ट्रेंथ में आओ, अपनी पावर में आओ, अपने लाइफ पर्पस पर फोकस कीजिए, अपने इंडिविजुअल ग्रोथ पर फोकस कीजिए, सेल्फ लव की एनर्जी में आइए, DMDF एनर्जी को बैलेंस कीजिए। क्यों ऐसे डेविल इंसान के पीछे आपको भागना है जो सुधरने के लिए राज़ी ही नहीं है, जिसे 3D के मैट्रिक्स में ही रहना पसंद है? कोई भी हो, मेल हो चाहे फीमेल हो आपका पार्टनर, मैं यहाँ पर बता रही हूँ, बोलना आसान है लेकिन हीलिंग करना बहुत ज़्यादा, मतलब जो इंसान कर सकता है वही कर सकता है, राइट। तो अगर आपको आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन चाहिए, पीस ऑफ माइंड में अगर आपको रहना है, शांति सुकून भरी लाइफ आपको चाहिए, तो आपको पहले खुद की हीलिंग करना भी ज़रूरी है गाइस। ये भी यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहते हैं। और ये जो भी आपके लाइफ में टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स है, ये आपके भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं, तो देखो वो ना अपने ही जाल में फंस चुके हैं गाइस। आपको लग रहा होगा कि शायद नहीं, वो तो एंजॉय कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ये वो। देखो, शॉपिंग करने का मतलब ये नहीं है ना कि वो इंसान अंदर से सुखी है, सुकून में है। नो, कभी कभी तो ये भी हो जाता है ना कि जब लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं तो वो अपना माइंड को डाइवर्ट करने के लिए भी शॉपिंग करते हैं। ये भी एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, आपको पता होगा। कुछ फीमेल्स चॉकलेट खाना स्टार्ट कर देती है, बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाना शुरू कर देती है बिकॉज वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है, या फिर शॉपिंग करने लग जाती है। बिकॉज शॉपिंग एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर इंसान के ब्रेन को ऐसा बूस्ट मिलता है, सेटिस्फैक्शन, राइट, कि मैंने कुछ ख़रीदा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो मुझे पेन हो रहा था उससे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। चलो कहीं घूम कर ही आते हैं, चलो कहीं पार्टी ही कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान अंदर से खुश है, राइट। तो ऐसे दिखावे पर आप विश्वास ना कीजिए, थर्ड पार्टीज़ के दिखावे पर। अगर वो कहीं पर आपको दिखाई दे रही है या दे रहा है तो, बिकॉज यहाँ पर कोई ट्रिगर हो चुका है थर्ड पार्टी को देखकर, थर्ड पार्टी के फोटोग्राफ्स किसी को दिखाई दिए हैं और आप ट्रिगर हो चुके हो। तो अगर आप कोई ट्रिगर हो चुका है तो समझ लीजिए कि अभी भी अनहील्ड एनर्जीज़ है, हीलिंग ज़रूर से ज़रूर कीजिए, राइट। और एक एनर्जी थर्ड पार्टी की मुझे लास्ट एक चैनलिंग हो रही है गाइस, कि आज के दिन में कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स ने आपके बारे में भी उनके घर में बातचीत की है। आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से बात की है कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। अगर आप शादीशुदा हो तो दोबारा से आपको वो घर लेकर आना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी राज़ी नहीं हो रही है। तो अगर थर्ड पार्टी राज़ी नहीं हो रही है तो ये आपके पार्टनर का टेस्ट हो रहा है कि तुम अब किस हद तक अपने पार्टनर के लिए एक्शन ले सकते हो और स्टैंड ले सकते हो। जैसे कि होती है ना प्रेम की परीक्षा होती है, तो अब ये प्रेम की परीक्षा ली जा रही है आपके पार्टनर की। बिकॉज इस इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स और पैशन है गाइस, तभी ये किंग ऑफ कप्स यहाँ पर निकल कर आया है। अगर ये एनर्जी नहीं होती ना तो शायद एम्परर या डेविल यहाँ पर निकल कर आता, राइट। लेकिन यहाँ पर जो भी डेविल एम्परर की एनर्जीज है वो थर्ड पार्टीज़ की है। और रेयर केसेस में कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स है हैवी नेगेटिव एनर्जी इसमें, तो उनके लिए मैसेज है कि मूव ऑन कीजिए, सेल्फ लव में आइए। ओके, तो टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।